जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय में। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति में 15वां अध्याय निकाल लीजिए और ये पूरा अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं। अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन पहले ऐसे शुरू करते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। किन बातों का के बाद कि अब्राहम है वो लूत अपने भतीजे को और छुड़ा कर लाया और उसकी सारी संपत्ति समेत और सारे सदोम के लोगों की जो संपत्ति लूट के लगे थे उस समेत जब छुड़ा के लाया, और मलिक सेदक ने उसको अब्राहम को आशीर्वाद दिया था। ये उस समय के बाद की घटना है कि अब्राहम परमेश्वर ने दर्शन के रूप में यहोवा परमेश्वर ने दर्शन के रूप में अब्राहम को ये वचन पहुंचाए हैं। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर आपसे और हमसे भी यही कहता है, अब्राहम से भी यही कहता है। जो बात अब्राहम से कही, अब्राहम कोई अपने आप में बड़ा इंसान नहीं था, वो भी आपकी और मेरी तरह ही था। इसलिए ये मत समझना कि अब्राहम से ही परमेश्वर सिर्फ प्यार करता था, वो आपसे और मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। इसलिए वो न सिर्फ अब्राहम से बल्कि मुझसे और आपसे कहता है। जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में आज हैं और हम डर रहे हैं, उन्हीं परिस्थितियों के अंदर आज हमें यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, ये हमें परमेश्वर की सुनने की जरूरत है। हमारा दोस्त कौन है? वही जो हमारी आवाज सुने, विशेष रूप से जब हम मुसीबत में हों। तो आज परमेश्वर आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार है। इसलिए कहता है, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जहां से सबसे ज्यादा लाभ पहुंच सकता है वो जगह मैं हूं। मुझसे तुझे सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है। चाहे बिजनेस करता हो, चाहे सरकारी जॉब करता हो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, चाहे तेरा कितना बड़ा परिवार हो, उनसे तुझे उतना लाभ कभी नहीं पहुंचेगा जितना मुझसे पहुंच सकता है, क्योंकि तेरे लिए बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, पर मैं तो निर्वस हूं। लेकिन अब्राहम कहता है कि प्रभु आप तो अत्यंत बड़े पर हो, लेकिन मैं तो निर्वस हूँ, यानी किसी भी काम के योग्य नहीं हूँ। बिल्कुल मेरी कोई कदर नहीं, इज्जत नहीं, और इसका दुख है अपनी जगह सही है। और इस समय ऐसा दुख था जिसका कोई हल नहीं था, और मेरे घर का वारिस वह 10 एलीजर होगा। और अब्राहम कहता है कि मैं इतना बड़ा हो गया, इतने पैसे दिले हो गए, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन ये जो मेरी संपत्ति है इसका बनेगा क्या? ये साथ में तो जाएगी नहीं। इस सब का अधिकारी तो 10 का जो एलिएजर है, जो हमारे घर में रहता है बच्चा, वो बनेगा। अतः तू मुझे क्या देगा? तो इसीलिए कहता है अब्राहम, तू मुझे क्या देगा? मतलब जो कुछ तूने देना था, तूने उससे बढ़कर तो मुझे दे दिया। मुझे आज किसी भी बात की घटी नहीं है। मैं मुकेश अंबानी की तरह अमीर बन गया हूँ, बहुत ज्यादा अमीर बन गया हूँ, किसी बात की घटी नहीं है। अब मुझे और क्या चाहिए? बस मेरा जो सबसे बड़ा दुख है उसका कारण यही है कि ये जो मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसका अधिकारी है कोई और ही बनेगा, मेरा खुद का बेटा नहीं बनेगा। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। और आगे शिकायत करता है कि इतना सब कुछ दे दिया चेयरमैन साहब, परमेश्वर जी, लेकिन आपने मुझे वंश नहीं दिया। और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा, और ये मेरे दुख का बड़ा कारण है कि तूने मुझे वंश नहीं दिया, और मेरी इतनी बड़ी संपत्ति प्रॉपर्टी का मालिक मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक लड़का बनेगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा। तो अब्राहम परमेश्वर कहता है कि किसने तुझे कह दिया कि ये तेरा वारिस होगा? ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। बोला अब्राहम, तू मत डर, मत घबरा, तेरा जो खुद का बेटा होगा वही इस सारी प्रॉपर्टी का तेरी सारी संपत्ति का मालिक होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, और अब्राहम से कहा कि तू एक बार बाहर निकल के चल देख। और शाम का समय था, रात का समय था। अब्राहम अपनी झोपड़ी से, अपने घर से बाहर निकलता है और कहा कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, और कहा कि जो आकाश की तरफ देख और जो तारे है ना उनको गिन के मुझे गिनती करके अभी बता दू थोड़ी देर में। क्या तू उनको गिन सकता है?
और कहा कि ये जो तारे हैं तो इसको नहीं गिन सकता है, तारे इतनी बड़ी संख्या में होते हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती है। फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, और फिर परमेश्वर ने कहा तेरा वंश इन तारों के जैसे ही होगा, जिन इन तारों को कोई गिन नहीं सकता है, इसी प्रकार तेरे वंश को कोई गिन नहीं पाएगा। हालांकि अब तक तेरे कोई औलाद नहीं थी, तेरा कोई बच्चा नहीं था, और जो कि तेरे दुख का सबसे बड़ा कारण था। उसने यह पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो ये जो इतनी बड़ी बात यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को की, तो अब्राहम ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर कहता है तो सही कहता है, सचमुच उसके इतने ही बड़ी औलाद होगी। क्योंकि इससे पीछे की जब हिस्ट्री देखते हैं तो सारा कुछ जो किया धरा था, जो कुछ अब्राहम के पास था, वो परमेश्वर के ही द्वारा दिया गया था। और ये बात परमेश्वर की दृष्टि लेखे में उसका धर्म गिनी गई, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात के ऊपर तुरंत विश्वास कर लिया था। आपको और हमें भी परमेश्वर की बातों पर तुरंत विश्वास करने की जरूरत है। और साथ में कहती है तब उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उस नगर से बाहर ले आया कि तुझको यह देश दूं। और बताता है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुझे उन देशों से छुड़ा के ले आया, उन देशों से लाया हूँ, ताकि इस देश में लाया हूँ, ताकि ये देश तुझे देश दूं। उसने कहा हे प्रभु यहोवा मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। अब्राहम ने कहा जी कैसे मान लो जी मैं इसका अधिकारी हूँ। थोड़ी देर पहले जब परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी बात बताई कि ये जो तारेगण है, आकाश है, इतनी ज्यादा तेरे बेटे बेटियां होगी, तो यहाँ पर अब्राहम का सवाल है वो वैसे ठीक नहीं कि अब्राहम ने कहा कि कैसे विश्वास कर लूं जी मैं कि तू मुझे ये इसका अधिकारी कर देगा, मैं कैसे जानूं। तो ये 1 मिनट पहले इतना विश्वास और अगले ही क्षण में परमेश्वर के प्रति अब्राहम अविश्वास करता है, जबकि उसके विश्वास को परमेश्वर ने अभी अभी है वो उसका धर्म माना गया, धर्म गिना गया है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, चिन्ह नहीं मांगने हैं परमेश्वर से कि सचमुच तो मेरी भलाई करेगा तो मैं इसका कैसे विश्वास कर लूं। यहोवा ने उससे कहा मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सभी को लेकर उसने 20 से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पशु लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा यह निश्चय जान कि मैं तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी सी देर बाद जब उसने कहा कि मैं कैसे जान लूं कि तू मुझे इतनी धन ये इतने बड़े देश देगा, तो इससे थोड़ी सी देर बाद ही परमेश्वर ने भी जो उसको सब कुछ देने का वादा किया था वो तो बनाए रखा, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें ऐड कर दी। और वो कहते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर का निश्चय जान की वह तेरे वंश पराये देशों में परदेशी हो करेंगे। तो कहा कि वो तो तुझे दूंगा, लेकिन अब वह पराये देशों में परदेशी हो करेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अच्छा मूड था परमेश्वर का, उसने हो सकता है इस बात के द्वारा खराब हो गया हो कि परमेश्वर से अब्राहम ने एक चिन्ह मांगा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि ये सब देश तू मुझे देगा। और वो उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे और फिर जिस देश के वे दास होंगे मैं उनको दंड दूंगा। और आगे परमेश्वर बताता है कि किस प्रकार से है इजरायली वो मिस्र में जाकर 400 साल तक रहेंगे और 400 साल की गुलामी के बाद मैं उनको छुड़ा कर लाऊंगा। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर आएंगे। और आगे बताता है किस प्रकार से अंत में इजरायली मिस्र से एक बड़ी धन संपत्ति के साथ वापस आएंगे। तू तो अपने पितरों के कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का आद्रम पूरा नहीं हुआ है। और आगे की भविष्यवाणी करके परमेश्वर बताते हैं कि तू तो बुढ़ापे में है, वो अंततः है वो मर जाएगा, लेकिन आने वाली 4 पीढ़ियों के बाद है वो फिर से इधर आएंगे मिस्र से लौटकर। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उड़ता था और एक जलती मसाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर गई
इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानंद से लेकर परात नामक बड़े नदी तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनीचियों, कदमोनियों और हित्तियों, परिचियों और पइयों, एमोरियों, कनानियों, गिगारियों और इब्यूसियों का देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और बहुत से देश परमेश्वर ने अब्राहम को देने की वाचा बांधी, उससे वादा किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।